Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to teach you part 14 of the Constitution. आज जो हम बात करेंगे वो भारतीय संविधान के भाग 14 के बारे में बात करेंगे एंड इट टॉक्स अबाउट द सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स कि जितनी भी सर्विसेज हैं जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सिविल सर्विसेज हैं और डिफेंस सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उनके बारे में बात करता है भाग 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 308 कहता है कि राज्य क्या है, कि राज्य की जो परिभाषा है राज्य में इंडियन टेरिटरी इंक्लूड है। नेक्स्ट इज 309 कहता है कि रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, कि जो ये इनकी सिविल सर्विसेज हैं, इनकी जो रिक्रूटमेंट होगी, इनकी जो कंडीशंस हैं वो किसके तहत रहकर वो कंडीशंस लगाई जाएंगी। तो भारतीय संविधान के तहत रहकर वो कंडीशंस लगाई जाएंगी और जो कंडीशंस हैं वो जितने भी अधिनियम हैं, अगर इनके रिक्रूटमेंट को लेकर कोई अधिनियम है तो उसके तहत वो कंडीशंस लगाई जाएंगी। और जब तक कोई अधिनियम पार्लियामेंट संसद जो है वो नहीं बनाती है तब तक ये जो पावर रहेगी ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास रहेगी, रूल मेकिंग पावर, कि इनकी सर्विसेज और रिक्रूटमेंट से संबंधित जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो किसकी पावर रहेगी, प्रेसिडेंट की रहेगी और गवर्नर की रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 310। आर्टिकल 310 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, टेन्योर, कि इनका जो कार्यकाल है, इनका कितने समय के लिए इनका टेन्योर पीरियड जो है वो रहेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है इनकी सर्विसेज का, डिफेंस सर्विसेज से कौन कौन से सर्विसेज यहाँ 310 में है, डिफेंस सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये तीनों सर्विसेज यहाँ दी हैं यूनियन की। इनके बारे में ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, कि जो राष्ट्रपति है उसके प्रसाद पर्यंत ये वर्क करेंगे। ये जितनी भी सर्विसेज के मेंबर्स हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वर्क करेंगे, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये जब भी चाहे राष्ट्रपति इनको क्या कर सकता है, हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, उसी के प्लेजर पर ये रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 311। 311 कहता है कि डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन, कि तीन शब्दावली है यहाँ पर, डिसमिसल उनका और उनका रिमूवल और उनका जो रिडक्शन इन रैंक है कि वो किसके पास है वो पावर। तो इन पर्सन्स का, ये जो मेंबर्स हैं इनका डिसमिसल और रिमूवल और रिडक्शन जो है सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो ये मेंबर्स हैं सिविल सर्विसेज ऑफ अ स्टेट, ये जितने भी मेंबर्स हैं shall not be dismissed or removed. These persons shall not be dismissed or removed. न ही इनको डिसमिस किया जाएगा और न ही इनको रिमूव किया जाएगा by the subordinate authority, कि जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है by which he was appointed, जिस अथॉरिटी ने इनको अपॉइंट किया है उसकी जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो इनको रिमूव नहीं कर सकती है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लॉज 2 जो है 311, वो क्या कहता है, वो कहता है इंक्वायरी। ये जो इंक्वायरी है इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं उस सिविल सर्वेंट को, और जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है वो भी उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम मीन्स दूसरी पार्टी को भी सुनना चाहिए, तो उसको कंप्लीट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। नेक्स्ट जो है कि ये जो इंक्वायरी है ये इसके एक्सेप्शंस हैं कि कौन कौन से केसेस में इंक्वायरी जो है वो नहीं की जाएगी। इसके 3 अपवाद हैं और ये अपवाद कहते हैं इफ पेनल्टी इज गिवन नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन, कि अगर उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है और उस पेनल्टी लगाने का प्रोसीजर चल रहा है तो उसमें उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है अपवाद है वो कहता है इंक्वायरी इज नॉट रीजनेबल प्रैक्टिकेबल, कि अगर इंक्वायरी जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, कि बिल्कुल भी उसको कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है, तो भी क्या होगा, तो भी इंक्वायरी नहीं होगी। थर्ड इज इफ इंटरेस्ट ऑफ द और सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट इज इन्वॉल्व, अगर किसी राज्य का जो है वो हित उसमें निहित है तो भी इंक्वायरी नहीं की जाएगी। तो ये जो 3 आपके क्या हैं, 3 अपवाद हैं जो इस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। थर्ड क्लॉज कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज इंक्वायरी के दौरान, इंक्वायरी को लेकर, तो जो फाइनल डिसीजन होगा कि इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो किसका होगा, वो फाइनल डिसीजन अथॉरिटी का होगा।
जो इस आर्टिकल 312 क्या कहता है, आर्टिकल 312 कहता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, कि जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको लेकर कि कैसे वो क्रिएट की जा सकती हैं, चाहे वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हो। अभी तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट नहीं किया है, बट यहाँ जो है उसको बताया गया है कि ऑल इंडिया जो नेशनल जो जुडिशियल सर्विसेज है कि उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो उसको कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसकी स्थापना कैसे होगी। राज्यसभा जो है वो 2/3 मेंबर्स, अगर उसको वो जो प्रेजेंट है और वोट करने वाले हैं, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में इसको क्या कर देते हैं, पारित कर देते हैं उस रेजोल्यूशन को, कि अगर राज्यसभा जो है एक रेजोल्यूशन पास कर देती है, उसके मेंबर जो प्रेजेंट हैं और जो 2/3 मेंबर जो वोट करने वाले मेंबर्स हैं, अगर वो उस रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं तो नई जो है सर्विस उसका उसका क्या हो सकता है, क्रिएशन हो सकता है। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो अभी तक क्रिएट नहीं की गई है, तो वो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो 312 के तहत ही क्रिएट की जा सकती है। और इसी आर्टिकल में बताया है कि ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की जो सिविल सर्विसेज हैं वो नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज तक की ही सिविल सर्विसेज हो सकती हैं। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका पार्ट भी पूछ लेते हैं प्री में कि ये कौन से पार्ट में गिवन है कि जितनी भी सर्विसेज सिविल सर्विसेज हैं वो संविधान के कौन से भाग में दी गई हैं। Okay students, I am going to end this session now. Thank you students, bye.